जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में। गुणसूत्र या क्रोमोसोम एक ही होते हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम पिछले वीडियो में कोशिका की संरचना बताए थे और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न रचना के बारे में बताए थे और उसी में केंद्र के बारे में बताए थे। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है ये भी केंद्र के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो कोशिका होती है, ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सिर्फ इतना बता दिया कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। लेकिन इसके बाद अन्य वैज्ञानिक ने केंद्रक के अंदर अध्ययन किया कि केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है। तो केंद्र के अंदर इस तरह चाबी जैसी रचना पाई गई। केंद्र के अंदर चाबी जैसी रचना पाई गई। इस रचना को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। इस रचना को ही गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र। इस रचना को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर। केंद्र के अंदर ऐसी रचना पाई गई और इस रचना को गुणसूत्र नाम दिया गया और इस गुणसूत्र को नाम किसने रखा? वाल्डेयर ने। अरे समझे, ये रॉबर्ट ब्राउन ने अगर इसके अंदर अध्ययन किया होता ना तो इसके अंदर उसको गुणसूत्र मिल गया था, तो हमको रॉबर्ट ब्राउन ने याद करना पड़ता। लेकिन सिर्फ रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का ही खोज किया और गुणसूत्र का खोज ना किया, इसलिए गुणसूत्र की खोज किसने किया? वाल्डेयर ने, ठीक है। अगला अब हम देखेंगे ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो तो इस गुणसूत्र को ना आगे अन्य वैज्ञानिक ने इसको तान दिया ऐसे, इसको मतलब और जूमिंग करके देखा, और जूमिंग करके देखा तो इससे ना इससे प्राप्त हुआ डीएनए। क्या प्राप्त हुआ बाबू? डीएनए। इसको और ताना ना तो इसमें डीएनए प्राप्त हुआ और डीएनए को और तान दिया तो उसके अंदर ना ऐसे 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 रचना दिखाई दी और इसके अंदर ऐसे ऐसे रचना दिखाई दी। तो ये जो डीएनए है इसको आए कार्ल्सबर्ग। किसने? कार्ल्सबर्ग। इसका नाम डीएनए और ये जो अंदरवा है इसका नाम है जीन। तो केंद्र का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाया था, गुणसूत्र खोज किया वाल्डेयर, और ये जो डीएनए हुआ इसका खोज किया कार्ल्सबर्ग, और ये जो जीन हुआ जीन का खोज किया जोहानसन। जीन का खोज किया जोहानसन। देखो इस न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र पाया गया और गुणसूत्र को और ताना तो डीएनए मिला, डीएनए को और ताना तो उसके अंदर जीन मिला। अब हम लोग जानते हैं कि ये गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, इस डीएनए क्या होता है और जीन क्या होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ना ये क्या करते हैं कि जो गुणसूत्र ये होते हैं ये जो हमारे माता पिता का लक्षण होता है ना उसको अपने संतानों में ले जाकर काम करते हैं। मतलब कि ये गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ले जाने का कार्य करते हैं।
और ये जो डीएनए डीएनए होता है ना, इस डीएनए उस बात को नोट रखता है जो किसको ले जाना है। जैसे ये जो हमारे आँख है, तो आँख हमारे लड़का जो होगा उसमें भी यही पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि इधर बन जाएगा, ये बाह में बन जाएगा, अरे समझिए ये सिर में ही बनेगा, तो इसका कौन नोट रखता है, डीएनए, ठीक है। और किस जगह कौन सा अंग रहता है उसका नोट जीन रखता है। जीन क्या करता है, तो जो गुण माता पिता में होता है उस गुण को ले जाता है उनके संतान में। आगे समझ में। तो केशिका के अंदर केंद्रक पाया गया, केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया गया, गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर ने किया, और गुणसूत्र को जब और उसका अध्ययन किया गया तो उसके अंदर डीएनए पाया गया। डीएनए को कौन नाम दिया, तो कार्लसबर्ग। और डीएनए का जो ढांचा बनाया वो वाटसन एंड क्रिक ने, डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का आकार बनाया, और किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने। उसके बाद से डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं उसको खोजा जोहान्सन। आगे समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, ठीक है। ये हम लोग लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक